बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम सामईन इज़ाम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुरान शरीफ को कैसे बख्शा जाता है, कुरान शरीफ को कैसे पहुंचाया जाता है और इसाले सवाब कैसे किया जाता है, ये मसला बारह हमारी जिंदगी में पेश आता है। तो शरीयत इस बारे में हमें क्या कहती है, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह इस पर हम बात करेंगे। मेरे दोस्तों, इससे पहले एक चीज हम समझेंगे, ये जो इसाले सवाब है यानी मरहूमों को सवाब पहुंचाना, ये बहुत जरूरी है। हमें पाबंदी से रोजाना 5-10 मिनट निकालकर अपने मरहूमिन के लिए इसाले सवाब करना चाहिए। इसीलिए आपने सुना होगा, बुजुर्गों ने किताबों के अंदर एक बात लिखी है कि मरहूम हमारे सवाब के ऐसे इंतजार में रहते हैं। जो भी मरहूमिन है जिनका इंतकाल हो गया, वो हमारे सवाब के ऐसे इंतजार में रहते हैं जैसे एक आदमी तालाब में चला गया, डूब रहा है, वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। तो जैसे वो चिल्लाता है, ऐसे मरहूमिन इंतजार में रहते हैं कि आज मेरे बेटियों की तरफ से, बेटों की तरफ से, पोतों की तरफ से कुछ न कुछ इसाले सवाब होगा। तो शरीयत हमें ये कहती है कि हमें खूब करना चाहिए। कुरान में भी इसका जिक्र है, अहादीस में भी इसके अंदर आया, हमें इसाले सवाब पाबंदी से करना चाहिए, मरहूमिन को इससे फायदा होता है। तो अब सवाल ये होता है कैसे करें, कुरान कैसे बख्शे, कुरान शरीफ को कैसे बख्शे, या दूसरी चीजें आपने कलमा शरीफ पढ़ा, दुरूद शरीफ, इस्तिगफार, तो उसको कैसे बख्शे। तो इस बारे में बहुत सारी चीजें मुआशरे में चल रही है। कभी हम हाफिज साहब को बुला रहे हैं, इमाम साहब को बुला रहे हैं और हम अगरबत्ती लगा रहे हैं, ये है वो है। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारा दीन तो बहुत आसान है, हमारा दीन इतना आसान है। प्यारे नबी ने क्या कहा, अद्दीन युस्रुन, दीन तो आसान है, हमने उसको मुश्किल बना दिया। शरीयत ये कहती है आप सिर्फ नियत कर लो, आप नियत कर लो कि मैंने एक पारा जो पढ़ा है इसका सवाब मेरी दादी को, बस नियत करा। ये नियत करना ही बख्शना है। आप नियत करेंगे वो चला गया। आपने 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ी और नियत की कि इसका सवाब मेरी दादी को, चाहे नियत पहले कर लो या चाहे बाद में, मुंह से भी नहीं बोलना, आपने सिर्फ दिल के अंदर इरादा किया कि 1000 दुरूद शरीफ मेरी दादी के लिए। तो हमारा दीन ये कहता है कि बस नियत करने से जो है वो सवाब उनको मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। तो मेरे भाइयों, एक बटन दबाने से जब अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, एक बटन ही तो हम दबाते हैं, बटन दबाने से मैंने आपके अकाउंट में पैसे डाले, आपके पास 1 सेकंड में आ जाते हैं। तो जब इंसानों के सिस्टम में 1 सेकंड में पैसे चले जाते हैं, तो क्या आखिरत में हमारा जो अकाउंट है, हम नियत करेंगे तो उसमें नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इसके लिए कुरान कैसे बख्शा जाता है, सिर्फ नियत करें। हम नियत करेंगे, इंशाअल्लाह हमारा सवाब जो है मरहूमिन को पहुंच जाएगा। इसी को बख्शना कहते हैं, बख्शाना कहते हैं। और एक चीज का यहाँ और ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, कि हम जब भी इसाले सवाब करें तो उसमें बुख्ल से काम न ले। इसाले सवाब सबके लिए करना चाहिए। उलमा ने लिखा है, उलमा का इत्तिफाक है कि हम जो भी इसाले सवाब करता है बख्शता है। जैसे आपने कुरान पढ़ा तो सबसे पहले इस कुरान का सवाब आपको मिलेगा, आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। और आप पूरी दुनिया के लिए बख्शे, ये नियत करें कि हजरत आदम से लेकर अभी तक जितने अंबिया और रसूल आए हैं और अभी जितने लोगों का इंतकाल हो गया है मुसलमान भाइयों का, मैं उन तमाम की नियत से ये कुरान पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, इंशाअल्लाह तमाम को सवाब मिलेगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है मेरे दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी इन बातों से इंशाअल्लाह फायदा होगा। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।